This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 4th चैप्टर मतलब कि द्विघात समीकरण पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अगर बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं, कैसे उनको हम पहचानते हैं। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक सवाल करेंगे पोल में, जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपने इस क्वेश्चन को देखना है और बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन है जिसको आप द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। ठीक है, जिसको आप द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, उसका पता लगाओ और अपना आंसर देना है आपने पोल में, जो कि बस आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। ठीक है, चलो पोल ओपन हो चुका है। सभी बच्चे अच्छे से देख लो किसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हो और फिर अपना आंसर दे दो। सभी आंसर देने की कोशिश करो। सभी पिछली क्लास में हमने किए थे ऐसे क्वेश्चंस। किसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, ये आपने बताना है। ठीक है, मैम मैंने दे दिया। ठीक है बेटा। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। ठीक है, अठारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास 20 के करीब बच्चे हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, तो पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और आप इसका रिजल्ट पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो, अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो आपको पूछा था कि इसमें से कौन जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, उसका आपने पता लगाना था। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए तो द्विघात समीकरण है ना, लेकिन मुझे तो उसका पता लगाना है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था, ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण था, इसलिए इसको गलत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये द्विघात समीकरण है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि हमको उसको ढूंढना है जो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी भी द्विघात समीकरण है, इसलिए ये भी गलत हुआ। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी बचा, जो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? तो इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि बिना चेक किए इसका आंसर आप नहीं निकाल पाते, ठीक है। ये x+7 की घात 2 है, ये x-7 की घात 2 है, तो हमने इसको खोलना था। इसमें जो है वो सर्व समीकरण लगा के इसको हमने सॉल्व करके चेक करना था कि ये द्विघात समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, वो x के ऊपर अकेला नहीं है, बल्कि किसके ऊपर है? दोनों के ऊपर है। गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। x जमा 7 का स्क्वायर है, तो ये कह रहे हैं कि x² जमा 7 सत्ते हो जाएगा 49, 7 दूनी हो जाएगा 14x, ये आ जाएगा इसको खोल के। और यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा x² जमा 49 माइनस का 14x, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर मैंने बताया था अगर कभी ऐसी चीज होती है और बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ चीजें सेम हो, उनके चिन्ह भी सेम हो, तो उनको काट देना है। जैसे कि x² को हम काट सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि ये क्या है, बराबर के इस तरफ भी है, बराबर के उस तरफ भी है, और इनका चिन्ह भी सेम है। वैसे ही 49 को काट सकते हैं, क्योंकि 49 देखो बराबर के इस तरफ भी है, बराबर के उस तरफ भी है, और इनका साइन भी सेम है, तो इनको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाता 14x, यहाँ पे बच जाता माइनस का 14x। इस माइनस के 14x को उठा के इधर लेके आओ, तो ये बन जाएगा जमा का 14x बराबर में 0, 4 4 8 और 2, ये हो जाएगा 28x बराबर में 0, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें जो x की घात है वो 2 नहीं है, वो छोटी है, 2 से छोटी है, मतलब कि 1 है, तो ये रैखिक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो बस इसको ऐसे हमने सॉल्व करना था और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन किए थे, अभी ये सिर्फ आपका एक रिवीजन क्वेश्चन था। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में इसको भी थोड़ा सा पढ़ लिया था। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप का मतलब होता है कि ऐसा रूप जिसको देख के हम बता सकते हैं कि जितने भी समीकरण होंगे वो ऐसे होंगे। जैसे कि मान लो इसका जो मानक रूप लिखा है द्विघात समीकरण का, वो लिखा है ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर में 0। मतलब जितने भी रैखिक समीकरण होंगे वो सभी इसी शक्ल के होंगे। हाँ, साइन चेंज हो सकता है, जहां जमा है वहां पे माइनस हो सकता है ना, लेकिन बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो जब भी आपको मानक रूप लिखने को आता है तो पहले तो ये लिख लो, ax² जमा bx जमा c बराबर में 0। फिर ये चीज भी जरूर लिखनी है कि यहाँ पर जो a है उसको 0 के बराबर मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको a x की घात 2 जमा का निशान bx जमा c बराबर 0। यहाँ पे abc क्या है बताओ, abc यहाँ पे क्या है बताइए। पिछले कल आपको बताया था मैंने, ये abc क्या है? एक। मैं बताऊं मैम? हाँ बताओ, कोई भी बता दो। वास्तविक संख्या मैम। बिल्कुल, संख्याएं हैं। और कैसी संख्याएं हैं? तो वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्या में कौन कौन आते हैं? मैम √x -0 और प्लस और a/b। हाँ, √x का मतलब है नहीं कि √x का मतलब है कि रूट वाली संख्याएं, ठीक है। वर्गमूल वाली संख्याएं वास्तविक संख्या में आएंगी, बटे वाली संख्याएं वास्तविक संख्या में आएंगी, माइनस वाली संख्याएं वास्तविक संख्या में आएंगी, जमा वाली संख्याएं वास्तविक संख्या में आएंगी, 0 वास्तविक संख्या में आएगा। सारी संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। तो एबीसी क्या है? वास्तविक संख्या। मतलब आप ए बी सी की जगह पे अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि ए की जगह पे कभी भी 0 नहीं लिखना है, क्योंकि ए की जगह पे अगर 0 लिखोगे
तो आपका जो द्विघात समीकरण है वो द्विघात नहीं रहेगा, वो रैखिक बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर 0 लिख दोगे और 0 अगर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेगा तो ये पूरी की पूरी चीज 0 होके खत्म हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ इतनी सी चीज बचेगी जो कि द्विघात समीकरण नहीं, रैखिक समीकरण बनता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि a को हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, a की जगह पे जो संख्या होगी उसको हम कहेंगे कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है। बी पे जो संख्या होगी वो x का गुणांक होगी, क्योंकि वो x से गुणा कर रही होगी। c क्या होगा, c तो किसी का गुणांक नहीं है, तो c को हम कहते हैं c अचर है। ठीक है, c क्या है, अचर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण है, ये देखो यहाँ पर, ये क्या है, ये जो है एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका रूप देखो, ax स्क्वायर, a की जगह पे तो कुछ नहीं लिखा, मतलब a की जगह पे क्या है बताओ, a की जगह पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब क्या होगा इसकी जगह, एक 1 एक होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक ही जगह पे कुछ नहीं है तो ये 0 है, नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 1। और जहाँ 3x माइनस का 5 बराबर में 0, तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब ये लिखा है इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर में 0, क्या ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं है? है मैम। है मैम। बिल्कुल, लेकिन इसमें कौन 0 हुआ, a की जगह पे तो 1 है, और ये किसकी जगह पे है, बी की मैम, सी मैम, सी सी की जगह पे है। ठीक है, ये a की जगह पे, ये c की जगह पे, तो मतलब 0 कौन हुआ, b 0 हो गया। तभी तो x वाली टर्म खत्म हुई ना, क्योंकि जब b को 0 करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये चीज बचेगी और एक संख्या बचेगी, इसलिए यहाँ पे b 0 कर दिया। और b को 0 अगर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस a से मतलब है, a को 0 नहीं करना है, b c को 0 कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका मानक रूप। अब आपसे ही पूछा है यहाँ पर कि अगर कोई था पर सवाल आ चुका है, अगर हम क्या करें, इसमें a की जगह पे 0 भर दें तो क्या समीकरण द्विघात होगा, बस इतना बता दो। अगर मैं a की जगह पे 0 भर दूं तो क्या समीकरण द्विघात होगा? नो मैम, होगा, तो कैसा होगा, रैखिक। रैखिक। ठीक है, क्योंकि ये कट गया तो इतनी चीज बच गई, तो रैखिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने इनको इनके मानक रूप में लिखना है और एबीसी का मान निकाल के मुझे बताना है। फटाफट से कीजिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करने के लिए देखो मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखने के लिए बराबर के इस पार 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, तो 9 को उठाओ, उधर भेजो, और जो भी होता है ये प्लस माइनस जो भी होता है करो, और फिर अपना आंसर बताओ। ठीक है, फटाफट से मुझे एबीसी का मान बताओ। और एबीसी का मान जब लिखोगे तो हमेशा साइन के साथ लिखना, जमा का निशान है तो उसका जमा लगा देना, माइनस का है तो माइनस लगा देना। ठीक है, एबीसी, एबीसी की वैल्यू लिखनी है आपने, पहले तो इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, देख लो कि मानक रूप में लिख लो, फिर अपना आंसर देना। ठीक है, A2 B3 C बराबर -5, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने क्या किया, 2x² को ऐसे का ऐसा लिखा, जमा का 3x जमा का 4, 9 बराबर के उस तरफ था, 9 को उठा के इधर भेज दो, इधर भेजा तो 9 बन गया, माइनस का बराबर में आ गया 0। इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 2x² ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि इसके समान कोई पद नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। 3x भी ऐसे का ऐसा रहेगा, 9 में से 4 गए तो आ जाएगा -5, -5 क्यों आया, क्योंकि 9 बड़ा था, है ना। 4 जमा का है, 9 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 9 बड़ा है तो माइनस में, सॉरी उत्तर में माइनस का निशान आएगा। अब यहां से करो, इसकी तुलना करो, इसकी तुलना करेंगे ऐसे, ax² जमा bx जमा c बराबर में 0, और यहां से वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, कैसा 5, -5। ठीक है, तो बस ऐसे इसकी वैल्यू निकालते, क्योंकि पोल में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करो। ए आ गया 2 के बराबर, बी आ गया 3 के बराबर, और सी आ गया -5 के बराबर। अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से, पार्ट नंबर 2। सॉरी,
पार्ट नंबर 2 करो और एबीसी का मान निकाल के बताओ। A1 B बी भी बताओ, सिर्फ ए ही बताना है क्या? बी माइनस का 3 2 C 0। मैम बी माइनस, हाँ बोलो। ए तो मैम 1 है और बी 3 है मैम और सी मैम 0। चलो देखते हैं फटाफट से, है ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे x गुणा करेगा अंदर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, x करेगा 2 के साथ गुणा, ये बन जाएगा माइनस का 2x। इस x को उठा के इधर भेजो, क्योंकि बराबर के उस पार 0 चाहिए अगर आपने मानक रूप में लिखना है। तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, समान पदों को हल कर दो, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 2x है और माइनस का ही x है, समान पद है, बिल्कुल समान है एक दूसरे के, चर में x घात में 1। अब इसको माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब हमने इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x आएगा, और 3x का चिन्ह बताओ क्या होगा, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। माइनस, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। 2x बड़ा है ना, 2x के पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। तो यहां से इसकी तुलना करके हमने देखा कि a 1 के बराबर है, b माइनस के 3 के बराबर है, और c जो है वो 0 के बराबर है। c को 0 क्यों किया? क्योंकि c की जगह पे कुछ है ही नहीं, c खत्म हो गया। तो जब c खत्म ही हो चुका है तो फिर क्या ही करें, उसकी जगह पे 0 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया A1 b माइनस 3 और c 0। तो जिन्होंने b को जमा का 3 लिखा था भी थोड़ा सा गलत है, जमा का नहीं होगा, माइनस का 3 होगा। आखिरी पार्ट करते हैं इसका, फिर करेंगे हम क्वेश्चंस पोल में। ठीक है, तो ये है x 2x जमा 3 बराबर में x स्क्वायर जमा 1। अच्छे से सीख लो यहाँ पे, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा तो खुद से सॉल्व आपको करना है। तो देख लो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ठीक है। 2x जमा 3, तो x ऐसे का ऐसा है, x ने अंदर गुणा की तो ये बन गया 2x की घात 2, ये बन गया जमा का 3x, बराबर में x स्क्वायर था, मत लिखो, इधर ले आओ। तो x स्क्वायर यहाँ आके हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, 1 हो जाएगा माइनस का 1, बराबर में आ गया 0। अब 2x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 3 में से एक, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली चीजें है ना, तो इनको साथ में लिख देंगे क्योंकि ये समान पद है। और 3x माइनस 1 ऐसे का ऐसा, 2x में एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, तो उत्तर में कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे? एक एक्स स्क्वायर बचेगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचता है ना, तो 1 लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। ठीक है, जमा का निशान 3x माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहां से हमें मिल गया कि a की जगह पे कितना है, a की जगह पर है 1, b की जगह पर है 3 और c की जगह पर है -1। ठीक है, सभी को क्लियर है? अगर कोई चीज दी ही ना हो तो उसकी जगह पे 0 लिख दो, अगर कोई चीज दी है पर कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसकी जगह पे 1 लिख दो। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक, हाँ बोलो। मैम बी की जगह पे 3 कैसे आया? यहाँ पे, यहाँ पे कि यहाँ पे? बी की जगह पे मैम ये माइनस नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस? यहाँ पे बोल रहे हो? नो मैम, इससे नीचे वाली लाइन में। सॉरी, देखो ना, क्योंकि माइनस नहीं हो पाएगा ना क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स अकेला है, ये समान पद नहीं है। नो मैम, नीचे वाली में देखो मैम, 3x और -1 मैम। ये माइनस हो गया आपस में, ऐसा बोल रहे हो? समान पद नहीं है। समान पद नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा, है ना। अगर एक के पास एक्स होता तो हो जाता माइनस, लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो करें अभी क्वेश्चन। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। हाँ शिव कुमार, आपका सही था। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको यहाँ पर बस इतना पूछा है,
सिर्फ इतना पूछा है कि जब आप इस समीकरण को इसके मानक रूप में लिखोगे तो वो प्लस माइनस वगैरह वगैरह करने पर क्या समीकरण बनेगा, बस इतना पूछा। एबीसी का मान नहीं पूछा, समीकरण में लिख लेती हूँ, एक बार बोल देती हूँ ताकि आप भी सुन पाओ। x की घात 2 जमा 3x माइनस का 5 बराबर 5x जमा 3। बस आपको ये पूछा है कि जब आप इसको इसके मानक रूप में लिखोगे, इन दोनों को उठा के जब उधर भेजोगे साइन बदलेंगे और जो भी होगा प्लस माइनस जिसके जिसके साथ जो जो भी होगा, है ना, उसको पूरा हल करने के बाद ये समीकरण कैसा बचेगा, बस इतना आपने बताना है। ठीक है, तो अभी इसको सभी सॉल्व कर लीजिए और जिसका भी आंसर आ चुका है वो अपना आंसर पोल में जाके दे सकते हैं। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। ये बच्चों अच्छा तो नहीं बताना है, अपना अपना करो। सभी कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं भाई, बहुत से बच्चों ने जल्दबाजी में गड़बड़ गड़बड़ भी करी है। आराम से करो, सोच समझ के, किस बात की जल्दी है अब सभी को है। 5x जमा 3 को उठाओ, बराबर के उस पार भेजो, फिर देखो जो जिससे माइनस होगा जो जिससे प्लस होगा उसको सॉल्व करके आंसर दे दो। साइन वगैरह का ध्यान रखना। ठीक है, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्लास में हमारे पास है 25 बच्चे, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन अभी बहुत से बच्चों का गलत है, सिर्फ कुछ एक बच्चों का ही सही है। प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो भी, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करो, छोटी छोटी गलतियों से ना पूरा क्वेश्चन गलत कर रहे हो। इतना आसान सवाल है लेकिन बहुत गलत आंसर आ रहे हैं। और गलती किसकी है, तो बस प्लस माइनस की, और किसी चीज की गलती नहीं है। चलिए, किस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा, कौन कौन अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है बताओ, किसी को और समय चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अगर नहीं चाहिए तो हैंड रेज कर दो ना, जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। मालती, मुस्कान, नीरज, नीतू, छोटी, प्रियंका। मैम हाँ जी बोलो। मैम मैंने नोटबुक में तो बिल्कुल सही किया है और बोल सेक्शन में गलत हो गया मैम। ऐसा नहीं करना है ना, ध्यान से क्या करो, ठीक है। राधा, मोनिका, सुमित कुमार जी के नाम से जो है, काजल, अमित, हैंड रेज करो अगर आंसर दे दिया है तो। ठीक है,
अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार और फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। अभी देखो छोटी छोटी गलतियां करके क्या होता है, आप अपने नंबर जो है वो खुद ही गलत करवा देते हो, खुद ही आप जो है अपना नंबर कट करवा देते हो। अब यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता, एक नंबर में आता है ना, तो फिर आप इसको गलत कर देते, किससे? छोटी छोटी गड़बड़ करके, साइन की गड़बड़ करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि पेपर टफ आता है, पेपर टफ नहीं होता भाई, आप थोड़ी सी ना उसमें गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो ये बराबर के इस तरफ वाली चीज है, ये तो ऐसी ही रहती, x² जमा 3x माइनस 5, ये तो ऐसा ही रहता। और जो बराबर में था 5x माइनस 3, इन दोनों को उठा के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का ही 3। हम ऐसे क्वेश्चंस इतनी बार कर चुके हैं और गलतियां फिर भी बच्चों आप प्लस माइनस में ना बहुत गड़बड़ कर रहे हो। प्लस माइनस के कंसेप्ट में इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते हमें, फिर भी गड़बड़ करते हो, ठीक है। सबसे पहले देखो कि समान पद कौन कौन है। x² के समान कोई पद नहीं, तो x² ऐसे का ऐसा रहेगा। 3x के समान है कोई पद, बताओ? जमा के 3x, हाँ, कौन सा पद है? 5x माइनस 5x, ठीक है, माइनस का 5x। और माइनस के 5 के समान कौन सा पद है? -3, -3, क्योंकि दोनों ही संख्याएं हैं। तो ऐसे आपने इसको फिर हल करना था। तो x² का तो x² ही रहेगा। इन दोनों को हल करके क्या आएगा बताओ? पहले तो मुझे बताओ इनको करें क्या, जोड़ दें कि घटा दें? घटा मैम -5, मैम क्योंकि 3 जमा का है, 5 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो उनको घटाएंगे, घटा के आ जाएगा 2x। 5 में से 3 गए तो 2x आएगा। साइन कौन सा रहेगा? तो माइनस का, क्योंकि 5x बड़ा है ना, 5x बड़ा है, इसके पास माइनस का निशान, तो भाई इसके पास भी तो माइनस का निशान ही आएगा। उसके बाद इसको क्या करूं, जोड़ूं कि इनको भी घटा दूं? जोड़ प्लस हाँ, से प्लस करना इनको है। जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो चीजों को आपस में जोड़ा जाता है। 5 में 3 जोड़ा तो आ गया 8, और साइन कौन सा आएगा 8 पर? प्लस का मैम, प्लस का, बताओ? माइनस का मैम। माइनस का, क्योंकि देखो ना 5 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसके पास जो चिन्ह होता है उत्तर में वही चिन्ह लगता है जब जमा कर रहे हो या घटा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आएगा ये x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0, जो कि कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब जरा देखो पोल रिजल्ट में जाके, तो इतने कम बच्चों ने इसको चुना था, सिर्फ 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना था, और 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15 बच्चों ने अलग अलग आंसर चुने थे। तो सिर्फ 8 बच्चों की कंसेप्ट क्लियर है प्लस माइनस के, बाकी बच्चे अभी भी प्लस माइनस में गलती कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से करो भाई, थोड़ा ध्यान से क्या करो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है अभी भी तो पूछो। किसी को अभी भी समझ नहीं आया कि क्यों ऑप्शन नंबर सी सही हुआ और क्यों आपका ऑप्शन गलत हुआ, तो पूछो। अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन करेंगे और ऐसा ही क्वेश्चन शायद आपको पोल में भी दिखे, इसलिए इसको ध्यान से सीखो। मैम हाँ सॉरी, बोलो। मैम एक बार कॉल क्लास को काट सकती हूँ मैं? हाँ बेटा, पर इसके बाद पोल का क्वेश्चन आएगा तो फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैम एक बार कॉल मिलानी थी। हाँ ठीक है कर लो। ओके मैम। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। y -4 और इसका होल स्क्वायर जमा का 2 बराबर में 4y - 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूछ रहे हैं कि इसको पहले तो मानक रूप में लिखना है, फिर ABC का मान भी निकालना है। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा था दोनों पे लगा था, y -4 पे लगा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a - b होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। आपको ये चीज खुद पहचाननी पड़ेगी कि कब सर्वसमीका लगनी है, कब सर्वसमीका नहीं लगनी है। तो मैंने देखा कि ब्रैकेट लगा था, 2 संख्याएं अंदर माइनस कर रही थी, तो मैं समझ गई कि a - b का होल स्क्वायर
लगेगा। तो वो क्या होता है, वो होता है ऐसा कि a का स्क्वायर करो, a की जगह पे y है तो y का स्क्वायर करेंगे, जमा b का स्क्वायर करो, b की जगह पे 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और माइनस का निशान 2 गुणा में a गुणा में b 2 गुणा में y गुणा में 4, ठीक है। ये हमने सर्वसमीका लगा के लिख दिया। उसके बाद जमा का 2 था, जमा का 2 रहने दो और 4y माइनस 1 को अभी ऐसे रहने दो, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमने सर्वसमीका निकाली पूरी इसको हल कर लेते हैं। y स्क्वायर का y स्क्वायर रहेगा, 4 चौके आ जाएगा 16 और 4 दूनी आ जाएगा माइनस का 8y, जमा का 2 और इनको उठा के इधर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस का 4y जमा का 1 बराबर में 0। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर्वसमीका याद होनी चाहिए, सर्वसमीका लगानी आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, बस इनको उठाया दोनों को और इधर भेज दिया। 4y यहाँ जमा का था वहां जाएगा तो हाँ बोलो मैम ये माइनस काट से यहाँ से समझाना। माइनस कहाँ से, ये वाला? यस या फिर ये वाला? अच्छा ये वाला, ठीक है। ये आया सर्वसमीका से। देखो यहाँ पे सर्वसमीका लगी a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर सर्वसमीका लगी तो वो कहती है कि a का स्क्वायर करो जमा b का स्क्वायर करो माइनस 2 गुणा में a गुणा में b, इसलिए ये माइनस आया, ठीक है। इसलिए आया माइनस का 2y। जाके कुछ बच्चे क्या करते हैं वो भी सुन लो, कुछ बच्चे इसका स्क्वायर कर देंगे है ना और इसका स्क्वायर कर देंगे और बस छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे पूरी सर्वसमीका लगाओ, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बताओ अभी क्लियर हुआ? अच्छा आपने सॉल्व भी कर दिया, वेरी गुड। हाँ तो अब लिख दिया हमने। अब हमारा काम है समान पदों को ढूंढना। y स्क्वायर के समान कोई पद नहीं तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। माइनस के 8y के समान कौन सा पद है? देखो ध्यान रखो, साइन साथ में ले जाना है, मैं साइन को साथ में रखती हूँ हमेशा। माइनस का 8y था ना तो मैंने माइनस का 8y लिखा। माइनस 4y मैम। बिल्कुल, माइनस का 4y किसके समान है? माइनस के 8y के समान। क्यों है समान? क्योंकि इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो हो गए समान पद, ठीक है। अब उसके बाद कौन कौन बच गए उनको लिख लो। 1 बच गया जमा का 16, 1 बच गया जमा का 2, 1 बच गया जमा का 1 बराबर में आ गया 0। y स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा? इन दोनों को हल करके क्या आएगा? प्लस के 12y। 12y प्लस का नहीं आएगा बेटा। देखो हाँ जमा करके आ गया 12y, निशान लग गया माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है। और इसको 16 17 18 19 जमा का 19। भावना आपका गलत आया क्या? देखो मैंने 16 माइनस का कर दिया था। किसको माइनस कर दिया था आपने? 16 को? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी अभी इसको ठीक कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा समीकरण, द्विघात समीकरण। अब यहां से एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो इसकी तुलना कर दो। ए वाई की घात 2 जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? ए की जगह पे कुछ वैसे लिखा नहीं है, ए की जगह खाली है, पर हमें पता है ए की जगह पे 1 है, ठीक है। और बी की जगह पे कितना है? बी की जगह पे है माइनस का 12 और सी की जगह पर है 19। हाँ पिंकी बताओ, आपको समझ आया? क्योंकि आप कॉल पे चले गए थे, अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो। मैम ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो फटाफट से। यहां से हमने शुरू किया सर्वसमीका लगा के और इसको सॉल्व करते करते ऐसे। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको प्लस माइनस के कंसेप्ट अगर आते हैं तो बिल्कुल आराम से कर लोगे। समान पद अगर ढूंढना आता है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी करोगे क्वेश्चन पोल में? बताओ। यस मैम। ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, वो बिल्कुल लंबा चौड़ा, ठीक है। तो उसको आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन करना है। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कुछ इस तरीके का। पहले तो मैं समीकरण लिख लेती हूँ अच्छे से। करना कुछ नहीं है, आपने इसमें इसका मानक रूप निकालना है और मानक रूप निकालने के बाद एबीसी का मान बताना है। समीकरण है
x माइनस 2 की घात 2, मतलब यहाँ पे लग जाएगी सर्वसमीका a माइनस बी होल स्क्वायर, जहां एक बराबर के बाद है 2x माइनस का 3। बस इतना सा सवाल है, इसको अच्छे से सॉल्व करो, है ना। यहाँ पे लगा दो सर्वसमीका, सर्वसमीका लगाने के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा सब कुछ, फिर उसके बाद कर देना, इधर से उधर कर देना चीजों को, पर आराम से करना, जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। पोल भी अभी मैं ओपन नहीं करूंगी, पहले सॉल्व करो अच्छे से, उसके बाद ही पोल आपको नजर आएगा, ठीक है। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जिसका आंसर निकल जाएगा कॉपी पर, उसने हैंड रेज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ही पोल ओपन होगा, उससे पहले पोल ओपन नहीं होगा। आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी है और ये पेपर में भी आते हैं, ठीक है। और कोशिश करो कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही निकले और सभी का सही निकले, कोई भी इसमें कोई भी गड़बड़ ना करे, क्योंकि मानक रूप पे शायद ये आखिरी सवाल है, फिर बार बार मानक रूप के सवाल हम नहीं कर पाएंगे, तो इसी में पूरी मेहनत लगाओ, पूरे अच्छे से सोच समझ के आंसर करो। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट का आ गया आंसर, हाँ बाकी बच्चे भी पहले आंसर अपना निकाल लो, फिर थोड़ी देर में पोल ओपन करेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर कर लिया अपनी नोटबुक पर, धीरे धीरे सभी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो अभी के लिए करते हैं पोल को ओपन, बाकी बच्चे आराम से करेंगे, बिल्कुल किसी भी चीज की कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के, साइन मत गलत करना, ठीक है। और ऑप्शन भी अच्छे से देखना और सॉल्व भी अच्छे से करना, और जिनका हो चुका है वो अपना आंसर पोल में जाके दे सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। अभी नोटबुक मत दिखाओ, ठीक है। अभी धीरे धीरे आंसर आए हैं, पर अभी उतनी सही है जितने पहले बाकी बच्चों के थे। कैमरा ऑफ रखो भाई। हाँ धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ी सी तो बढ़ोतरी हुई है, पिछली बार जितने बच्चों ने आंसर किया था, अभी थोड़ी सी उसमें से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर किया है मेरे ख्याल से। बाकी देखेंगे कि क्या आंसर है। चलो सभी कोशिश करो, आराम से करो, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है भाई, साइन का ध्यान रखो।
साइन का ध्यान रखो कि आपका जो ए की जगह पे है, बी की जगह पे है, सी की जगह पे है, उसका साइन कैसा आ रहा है, जमा का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, वो भी तो देखो ना। पहले सॉल्व कर लो आराम से, फिर देखो कि जो हमने सॉल्व किया उन संख्याओं के पास साइन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे साइन है। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास हैं 24 बच्चे। तो जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, कर लो कर लो, और जिसका हो चुका है वो हैंड रेज कर लो। 16 हैंड रेज होनी चाहिए भाई, 16 बच्चों ने आंसर किया है तो 16 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। ठीक है, आराम से कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अभी किसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, है कोई? मेरे ठीक है, और कोई? अमित को चाहिए, और किसी को चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय? यस मैम। हो गया? अच्छा, यस मैम। ठीक है ठीक है। तो 3 बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं, आराम से कर लो भाई। और भी कोई बच्चे अगर हैं तो वो भी कर लो अच्छे से सॉल्व, फिर आंसर अपना देना है पोल में। कर लिया मैम। हाँ, जिन्होंने कर लिया वो बस अपना हैंड रेज कर लो। एक बार किसी पे कॉल आ रही है तो मैं एक बार उठा लूँ। ठीक है बेटा, उठा लो। थैंक यू मैम। Okay. हाँ, अभी कुछ आंसर्स आए हैं, बताओ किसने किए, मतलब हैंड रेज करो। मैम हो पिंकी, गया। ओके, अंशु ने भी कर दिया, पिंकी ने भी कर दिया। अमित, आपका हुआ अभी, अभी कर रहे हो? कर रहा हूँ मैम। ठीक है, तो अभी 2 मिनट का समय देते हैं, फिर हम पोल को एंड करेंगे। तो 15 तक, 6:15 तक वेट करेंगे, फिर पोल को एंड करेंगे। ठीक है, 13 हो चुके हैं। प्रियंका, दीक्षा, मुस्कान, मालती, आप में से अगर किसी ने आंसर किया है तो हैंड रेज करो बच्चों, क्योंकि आप सभी के हैंड रेज नहीं है। चलिए, 1 मिनट का समय हमारे पास और है, क्योंकि उतना लंबा सवाल नहीं है भाई, इतनी भी देर नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो बस 1 मिनट का और वेट करेंगे, फिर हम पोल को एंड करेंगे। ओके मालती, चलिए 15 हो चुके हैं। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड का इंतजार। तब तक के लिए अमित कोशिश करना आंसर देने की, अगर नहीं दे पाए तो बेटा फिर आपको चैट में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो। अभी सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो ये भी सवाल था बिल्कुल वैसे जैसा मैंने आपको पीछे करवाया था। तो इस बार काफी बच्चों का सही है, पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत से बच्चों ने सही किया, मतलब अपनी गलती को बिल्कुल दोहराया नहीं, अपनी गलती में सुधार किया। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे सर्व समीका लग जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो a की जगह पे x है तो हम करेंगे x का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस का निशान 2 गुणा में a गुणा में b, ठीक है। ये हमने सर्व समीका लगा के लिख दिया। अब उसके बाद जमा का निशान था, यहाँ पे 1 लिख रखा था, लिख दिया, और बराबर के उस तरफ लिखा था 2x माइनस 3, वो भी लिख दिया। अब हमने x स्क्वायर को ऐसे कैसा रखना है, 2 दूनी 4, माइनस का आ गया 4x, जमा का 1, और इनको भी उठा के इधर ले आओ, ठीक है। इनको भी उठा के क्या करो, तो x वहां जमा का था, यहाँ पे माइनस का बन जाएगा, वहां पे 3 माइनस का था, यहाँ पे जमा का बन जाएगा, बराबर के उस पार आ जाएगा 0, ठीक है। अब x स्क्वायर के समान कोई पद नहीं है तो x स्क्वायर को ऐसे कैसा रहने दो, और माइनस का 4x जो है इसके समान एक पद था जिसका नाम है माइनस का 2x, और इनके अलावा जो चीजें बच गई जैसे कि जमा का 4, जमा का 1, जमा का 3, ये सब बच गया, तो इनको जो है वो एक साथ लिख के बराबर में लिख दो 0। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। माइनस का 4x है, माइनस का 2x है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ के आ जाएगा 6x, और साइन कौन सा लगेगा, तो साइन लगेगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है, 4x बड़ा है, इसके पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। फिर उसके बाद इनको जोड़ दो, 4 और 1 5, 6 7 8, 8 आ जाएगा, जमा का बराबर में आ गया इसके 0। अब यहां से एबीसी की वैल्यू निकालते हैं, तो a की जगह पे आ गया जमा का 1, b की जगह पे आ गया माइनस का 6, और c की जगह पे आ गया जमा का 8। तो ये था हमारा आंसर। ये कहां पर है तो इसको ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर ए की जगह पे 1, हमारा भी 1, बी की जगह पे -6, इनका भी -6, सी की जगह पे 8, ये भी 8, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर था। ऑप्शन नंबर बी को देखो तो बी की जगह पे -2 नहीं आया था, सी की जगह पे 2 नहीं आया था, और सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए सेम थे, बस फर्क था साइन का, जो कि इन्होंने माइनस का 8 लिखा है, लेकिन हमारा 8 तो माइनस का आया ही नहीं, हमारा तो 6 माइनस का आया था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अभी बताओ, अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, स्पेशली जिनका गलत हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने सही किया। कहां से बेटा, मतलब कोई पर्टिकुलर डाउट है या फिर शुरू से? दोबारा समझा दो मैम। ठीक है, अभी इसका आंसर देख ले पहले एक बार। तो ऑप्शन नंबर ए सही था, इसको फिर से करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो यहाँ पे लिख रखा है इसमें सर्व समीका लग रही है ना। ये आपको क्लियर हुआ कि इसमें सर्व समीका लग रही है, क्योंकि हमने देखा कि एक ब्रैकेट था, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें माइनस कर रही थी, तो यहाँ पे सर्व समीका लग गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वो सर्व समीका लगा दो, तो a की जगह पे x है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है कि a का स्क्वायर करो, जमा का निशान b का स्क्वायर करो, माइनस 2 गुणा में a गुणा में b। तो a का स्क्वायर करना है मतलब x का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर करना है मतलब 2 का स्क्वायर करना है, माइनस का निशान 2ab मतलब 2 गुणा में x गुणा में 2, ये हमने कर दिया। जमा का एक ऐसे का ऐसा लिख दिया, क्योंकि इन्होंने भी ऐसे का ऐसा लिख रखा था, और बराबर में लिखा था 2x माइनस 3, ठीक है। अब जो सर्व समीका थी उसको हल कर लो, मतलब उसको अच्छे से लिख लो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, जमा का निशान 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4 x जमा 1, ठीक है, जमा 1 ये वाला, और यहां से इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये 2x वहां जमा का था, यहाँ आके बन गया माइनस का 2x, 3 यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे आके बन गया जमा का 3, बराबर में 0, ठीक है। अब x स्क्वायर के समान कोई पद है ही नहीं, तो x स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहने दो। माइनस के 4x, ध्यान रहे साइन के साथ लिखना होता है, 4x माइनस का था, लिख दिया, माइनस के 4x के समान है माइनस का ही 2x, और
उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो लिख लो, जमा का 4, जमा का 1, जमा का 3 बराबर में 0, वो लिख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर रह जाएगा ऐसे का ऐसा, इन दोनों को हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 2 जोड़ा तो आ गया 6x, और साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि 4x बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है ना, तो इसलिए माइनस का 6x। ठीक है, जमा का निशान 4 और 1 5, 6 7 8, ये आ गया जमा का 8 और बराबर में 0। और जब इसकी तुलना की तो पता चला कि a की जगह पे 1 है, b की जगह पे माइनस का 6 है, और c की जगह पे जमा का 8 है। बस हमारा आंसर आ गया। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। सरुति आपको? नो मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे ना एक वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, अभिकथन और कारण वाला। ठीक है, तो इसमें आपको अभिकथन जो दे रखा था, आपको जो कथन था वो दे रखा था कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, ठीक है, ये कथन था, ध्यान से देखना, जो द्विघात समीकरण का, द्विघात में शॉर्टकट में लिख लेती हूँ, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर में 0, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और ए बी सी क्या है, तो ऐसे लिखा था ए बी सी, फिर ऐसे कुछ बनाया था और यहाँ लिखा था वास्तविक संख्याएं। अब ये जो ई बनाया है, ये जो उल्टा ई बनाया है, इसका मतलब होता है कि ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याओं में से संबंधित है। ठीक है, मतलब ए बी सी किससे रिलेटेड है, कहां से ए बी सी आई है, तो वास्तविक संख्या से आई है। ये आपका था कथन कि ये होता है इसका मानक रूप, और ये होता है एबीसी संख्याएं हैं, और संख्याएं कैसी भी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर कथन के बाद इन्होंने कहा कारण। ठीक है, कथन और कारण होता है ना, तो कारण इन्होंने कहा कि 2x की घात 2 जमा x माइनस का 300 बराबर में 0 एक द्विघात समीकरण है। तो अब आपको पूछा जाएगा, कुछ आपको इसके बारे में पूछा जाएगा, फिर आपने बताना है। फिर लिख लेते हैं इसको पूरा, इसको आप चाहो तो नोट कर लो भाई, क्योंकि ये ना कथन और कारण वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि आपने देखा होगा हाफ ईयरली में भी आए थे। तो आपने मुझे बताना है कि दोनों कथन, और दोनों मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण ही कथन का जो है वो असली रीजन है। ठीक है, रीजन मतलब इसका कारण है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि दोनों ही कथन और कारण सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का असली कारण नहीं है। तीसरा कह रहे हैं कि कथन सही कारण गलत, चौथा कह रहे हैं कि कथन गलत कारण सही। इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, बताओ अपने हिसाब से। दोनों ही सही है मैम। दोनों सही है, चलो ये तो आपने ठीक बोला कि दोनों सही है। अब क्या जो कारण है वो कथन का कारण है कि नहीं है? कैसे मैम? जैसे मान लो इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है द्विघात समीकरण में, फिर ये कह रहे हैं कि इसलिए ये भी द्विघात समीकरण होगा, तो क्या ये कारण इसी का है, ये किसी और का है? यस मैम। इसी का है, बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि द्विघात समीकरण का मानक रूप बता रहे हैं, और मानक रूप का इस्तेमाल करके तो हम इसको कह रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो हम कहेंगे नंबर 1 दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन का सही कारण है। कारण मतलब होता है रीजन, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा वाला। ठीक है, आपको ऐसा भी आ सकता था, आपको ऐसा भी आ सकता था कि ये कथन में दिया जाता कि आपका जो 2x स्क्वायर माइनस का x, सॉरी 2x स्क्वायर जमा का x माइनस का 300 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, और आपको कारण में ये आ जाता है ना, कारण में आपको ये आ जाता, तो हम कहते कि हाँ ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो कथन है ये द्विघात समीकरण किस लिए है,
इसकी वजह से, क्योंकि हम मानक रूप ही तो चेक करते हैं ना, जब हम द्विघात समीकरण को देखते हैं तो हम मानक रूप ही तो चेक करते हैं। तो अगर ये कथन में आता और ये कारण में आता तब भी ये सही होता कि हाँ ये दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन का असली कारण है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, तो इनकी भी हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी मानक रूप पे एक ही क्वेश्चन था, बाकी आगे चलते चलते जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ कराती जाऊंगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 5 मिनट में अगला टॉपिक अपना, द्विघात समीकरण के मूल या फिर हल। अच्छा मुझे बताओ, जब भी हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल की या बहुपद के शून्य की, तो उनका काम क्या होता है? जो बहुपद का शून्यक होता है वो क्या करता है, और समीकरण के जो मूल होते हैं वो क्या करते हैं? इनका काम क्या काम होता है? इनका काम याद रखोगे तभी कर पाओगे अच्छे से। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि x² - 2 ये एक समीकरण है और इसका जो मूल है वो कौन है? इसका मूल है 2। तो ये 2 क्या करेगा? अगर ये 2 इस समीकरण का मूल है तो ये समीकरण के साथ क्या करेगा? बताओ, सोचो और बताओ। ध्यान रखना बिल्कुल इस बात का कि जो मूल होता है या जो शून्यक होता है उसका काम होता है समीकरण को 0 के बराबर करना। क्या करना? समीकरण को 0 करना। समीकरण को 0 के बराबर करना ही किसका काम है? तो मूल का काम है। तो देखो क्या ये ऐसा कर पा रहा है? मूल अगर कोई चीज है तो मतलब वो चर का मान होता है, मतलब x का मान 2 है, ठीक है। मूल क्या होता है? चर का मान, मतलब x का मान 2 है। भरो जरा इसमें, x की जगह पे 2 भरो और मुझे बताओ कि क्या ये इसको 0 के बराबर कर पा रहा है? हाँ या ना? फटाफट से बोलो हाँ या ना। अगर हम x की जगह पे 2 भर दें तो क्या ये इस समीकरण को 0 के बराबर कर पा रहा है? नो मैम, नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखो x की जगह पे 2 लिखा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर में 0, ये तो आ गया 4 - 2 बराबर में 0 और ये 2 आ गया बराबर में 0, ये बराबर नहीं हुए तो हम कहेंगे कि ये इसका मूल नहीं है। अब अगर मैं समीकरण बदल देती, अगर मैं समीकरण को बदल दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 4, क्या लिख दूं यहाँ पे मैं? 4, तो फिर क्या हो जाएगा? समीकरण में वैसे मूल का मतलब कुछ अलग होता है पर देखेंगे इसको कल, अभी थोड़ा सा यहाँ पे सीख लो। x की जगह पे 2 भरना है, 2 भर दिया, माइनस का 4 बराबर में 0, 2 दूनी 4, माइनस का 4 बराबर में 0, 4 में से 4 गए तो भी 0 और यहाँ पे बराबर में भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ इसने इसको 0 कर दिया, या यूं कहें तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, तो इसका मूल जो है वो 2 होगा। बाकी ऐसे ही मूल वाले क्वेश्चन और मूल वाला कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे, आज इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भाई बहुत से बच्चों ने क्लास को भी लेफ्ट कर दिया है, ठीक है। और मूल वाले क्वेश्चन से भी जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है उनको भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, किसी सवाल में कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।